हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनडीए एनए का जो नया फॉर्म निकल कर आया है। तो इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी ही महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एक 12 पास जॉब होता है, यानी कम समय में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मात्र 12 पास करने के बाद ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस इसमें क्या रहेगा, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म भरने की जो नोटिफिकेशन है वो 20/5 को जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरना जो है 20/5 से स्टार्ट हो चुका है और ये 9/6/2026 तक रहेगा। शाम में 6 बजे तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 13/9/2026 को होगा। एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दिया जाता है और एग्जाम डेट के अनुसार आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से 4 दिन पहले देखने को मिल जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा। तो जितने भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे होंगे उन्हें इनके लिए 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जबकि एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फ्री रहेगा, यानी उनके लिए कोई पेमेंट उनको इस फॉर्म के लिए नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या रहेगा, यानी किस किस एज के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है वो 1/1/2008 से 1/1/2011, यानी 2008 से 2011 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज थोड़ा सा कम रखा जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि 12 पास होने के बाद ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एज रहेगा वो 2008 से लेकर 2011 के बीच अगर आपका जन्म है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको रिटन एग्जाम देना होगा जो 900 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो 900 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आगे हम देख लेते हैं ये कितना पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। तो जो टोटल पोस्ट इसमें है वो 394 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। टोटल पोस्ट 394 इसमें रहने वाला है। अब आगे हम देख लेते हैं इसका किस पोस्ट के लिए कितना इसमें वैकेंसी निकाला गया है। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी भी देख लेते हैं। ये है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें पहले आर्मी है, आर्मी जिसके अंतर्गत मेल के लिए 198 पोस्ट है और फीमेल के लिए 10 पोस्ट हैं। उसके बाद नेवी होगा, नेवी जिसमें 37 पोस्ट मेल के लिए है और फीमेल के लिए 5 पोस्ट हैं। फिर अगला होता है एयरफोर्स। तो एयरफोर्स के अंतर्गत 2 कैटेगरी आ जाती है, एक फ्लाइंग वाला और एक है ग्राउंड ड्यूटी का। और नेक्स्ट जो है वो है ग्राउंड ड्यूटी, ये नॉन टेक का है। एक ग्राउंड ड्यूटी है टेक के लिए और एक ग्राउंड ड्यूटी है नॉन टेक के लिए। तो एक ही करके देख लेते हैं। सबसे पहला है फ्लाइंग विंग, जिसके लिए मेल में 90 और फीमेल में 2 पोस्ट हैं। अगला है ग्राउंड ड्यूटी टेक के लिए, जिसमें 16 पोस्ट मेल के लिए और 2 पोस्ट फीमेल के लिए है। अगला है ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक के लिए है, ये 8 पोस्ट है वो मेल के लिए और 2 पोस्ट है फीमेल के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेशनल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, जिसके अंतर्गत 21 पोस्ट मेल के लिए रखा गया है और फीमेल के लिए 3 पोस्ट है। तो इस तरह टोटल 394 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। इस फॉर्म के द्वारा आप एयरफोर्स में भी, आर्मी में भी और नेवी तीनों जगह आप जा सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें हमने देखा था 300 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। प्री एग्जाम जो होगा उसमें मैथ के आपके 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पेपर 2 होगा जिसके अंतर्गत आपका जनरल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें इंग्लिश के 200 क्वेश्चन और जीके के 400 क्वेश्चन होंगे। इस तरह आपके टोटल 900 मार्क्स का CBT 1 होने वाला है। दोनों के लिए अलग अलग आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है, यानी पेपर 1 मैथ के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और पेपर 2 के लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आएगी, या नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो इसमें आपको का 1 मार्क्स वह कट जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं पोस्ट वाइज का वैकेंसी हमने देख लिया था। अब अगला है क्वालिफिकेशन क्या होगा, यानी तीनों अलग अलग जो पोस्ट है, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना है।
तो सबसे पहला है आर्मी विंग, जिसके लिए आपका जो है 12 पास अगर आपने किया हो, आपने कॉमर्स से, आर्ट्स से या फिर साइंस, तीनों में से किसी से भी अगर 12 पास किया हुआ है तो आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो एयरफोर्स और नेवल विंग, जिसके लिए आपके पास 12 पास होना चाहिए, साथ ही 12 में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया होगा, तभी आप इस एयरफोर्स वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है नेवल एकेडमी, जिसके लिए भी आपके पास 12 पास होना चाहिए और 12 में अगर आपने PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका सेंटर ऑफ एग्जाम रहेगा। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लास में मिल जाएगा। बस ये पढ़ने के लिए है। आपका जो एग्जाम रहेगा वो इन जगहों पे आपका एग्जाम लेने वाला है। तो ये सेंटर है जो जहाँ पे आपका एग्जाम देने के लिए जाना होगा, और जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको सेंटर ऑफ एग्जाम चुनने के लिए मिलेगा, जहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपकी जगह के कौन सी जगह है जो आपके नज़दीक पड़ेगा, और उस जगह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ तक दोस्तों हमने इस फॉर्म से लेते सभी महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आपको पूछना होगा, अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वैकेंसी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।